हालेलुया। खुदाबंद दे पवित्र नाम की तारीफ होए। आओ कटांगे प्रकाश की पोथी 22:12। प्रकाश की पोथी 22:12 में लिखा है, वेख मैं छेती आउंदा हां अते फल मेरे कोल है, भई हरेक नूं जिहा जिसदा कम है तिहा उसनूं बदला दियां। मैं अल्फा अते ओमेगा, पहला अते पिछला, आद अते अंत हां। तानो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਦੂਗਰ, ਹਰਾਮਕਾਰ, ਖੂਨੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। खुदा दे पढ़े हुए वचन दे लई असीं प्रभु दा धन्नवाद करते हैं। आओ सब मिल के प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान पिता, तू धन है, तू मुबारक है खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तू अपने लोगों ते दया करने वाला है खुदावंदा। लेकिन तेरे प्रभु यीशु मसीह जो कोई तेरे हुक्मां ते नहीं चलता प्रभु यीशु मसीह, वो अपने आप को न्याय दे अगे पांदा है खुदावंदा। क्योंकि मेरे महान पिता प्रभु जी, जो प्रभु यीशु मसीह खुदावंद तू किश्ती नूं कहा सी नूह नूं तैयार करने वास्ते, ते मेरे महान पिता नूह ने किश्ती तैयार की, उसका परिवार किश्ती विच गया। लेकिन जिन्हां लोकां ने तेरे वचन नूं नहीं मन्निया मेरे महान पिता, उन्हां नूं तेरे न्याय दा सामना करना पिया प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता खुदावंद, क्योंकि लोग जो तेरे न्याय का सामना करते हैं तो उन्होंने मौत खड़ी हो जाती है प्रभु जी। लेकिन धन ते मुबारक वो लोग हैं जो तेरे आज्ञाकारी करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन जो कहता है प्रभु जी उस तरह वो करते हैं, क्योंकि तू धरती से अपने लोगों को खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह इसे करके भेजा है, वो तेरे वचन के काम करन खुदावंदा, ना कि शरीरक कमां वाल ध्यान देण प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि तेरी दुल्हन शरीरक कमां वाल ध्यान नहीं देती, तेरी दुल्हन हमेशा आत्मिक कमां वाल लगी रहती है खुदावंदा। लेकिन संसार के लोग खुदावंद संसारिक कमां वाल लगते हैं प्रभु जी। इस करके मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, वो मेरे महान पिता प्रभु जी मुसीबतां विच पैंदे हैं। लेकिन प्रभु जी मुबारक ते धन वो मनुख है जो तेरे वचन को सुनता है, तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद आज के संदेश को खोल खुदावंद, क्योंकि बोलने वाला कोई मांस ते लहू ना होवे खुदावंदा, बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे। दया कर, कृपा कर, सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम देने आमीन। हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ प्रकाश की पोथी 22:12 च साफ लिखा, कहना मैं छेती आ रहा हाँ। कहता जिस तरह कोई मनुख धरती ते काम कर रहा, मैं उन्होंने उसे तरह का बदला देंगा। कहना मैं अल्फा ते ओमेगा, आद ते अंत हाँ। फिर बाइबल च यह भी लिखा, बाहर हैं कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, मूर्ति पूजक, जिन्ने भी लोग वचन तो बाहर हैं, खुदाबंद एक दिन उन्होंने नबेड़ा करेगा। ये बाइबल सानू बयान करती है, क्योंकि लिखा है हर कोई जिहड़ा झूठ नूं पसंद करदा ते कमाउंदा है, ठीक है ना। ते खुदाबंद की करेगा, एक दिन इन्हां लोकां दा निबेड़ा करेगा। ये लोग न्याय दे संघासन अगे खड़नगे, क्योंकि जिन्हां ने खुदा दी आवाज़ नूं नहीं सुनिया, अनसुना कर दिता, वो सब लोग नरक दी अग दे विच एक दिन सिੱਟੇ जाणगे। क्योंकि शैतान है जो उन्हें पूरा जोर लाया होया भी लोकां नूं नरक दी अग दे लई तैयार करे, क्योंकि शैतान इसे काम दे लई ठहराया गया है। शैतान का यही काम है, उन्होंने पता है शैतान नूं, क्योंकि बाइबल च लिखा है, खुदावन सानू कहता, साडे युग दा नबी कहता है, शैतान प्रकाश की पोथी तो नफरत करता है। ते शैतान बहुत सारे लोगों तो ज्यादा बाइबल नूं पढ़ता है ते जानता है शैतान, ठीक है ना। क्योंकि नबी ने कहा शैतान भी एक विश्वासी सीगा। भाई इब्राहिम ने कहा शैतान भी विश्वासी सीगा, वो भी खुदा दे के भेटा लैके गया। क्योंकि असीं वेखदे कैन सी जिहड़ा जे हावल भेट नूं लैके गया ते कैन भी भेटां नूं लैके गया, लेकिन उसदी भेट स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि खुदाबंद प्रकाशन के द्वारा भेट नूं इस्तेमाल करता है, लेकिन बिना प्रकाशन की भेट नूं कदे भी इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है ना। हावल दे कोल प्रकाशन सीगा, लेकिन कैन दे कोल कोई भी प्रकाशन नहीं सीगा। इसे तरह अज दुल्हन दे कोल प्रकाशन है, ते जो दुल्हन खुदा नूं भेट चढ़ाती है तो प्रकाशन दे नाल चढ़ाती है, लेकिन मिशना जथेबंदियां डिनोमिनेशन दे विच कोई भी प्रकाशन नहीं है। उत्थे पूरे दा पूरा हनेरा है। उन्हां लोकां नूं नहीं समझ भी वचन की है ते वचन दे नाल किस तरह चलना चाहिए है, क्योंकि वो लोग अन्ने हैं। लेकिन प्रकाश की पोथी कहती है, मेरे कोल सुरमा लै ताकि तू सुजाका हो जावे, मेरे कोल कपड़े लै ताकि तेरी नंगेज दी लज्जा प्रगट ना होवे, खुदा दा वचन कहता है। इस करके तुसीं देखो शैतान किस तरह लोगों को भरमा रहा है, क्योंकि शैतान शुरू तो ही ये काम करता आया है। आदम के बाग विच उन्हें शुरुआत की सी, उन्हें आदम ते हवा नूं भड़काया,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਆਦਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਦਮ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਟ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਰਪ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਸ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ अगर आप ठीक उस समय पर ध्यान दे जब यीशु दृश्य पर था, ਜਦੋਂ ਯीशु मसीह धरती ते सीगा, अपनी सेवकाई दे विच सीगा, तो यहूदा भी दृश्य पर था। जे प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई विच सीगा ते यहूदा जो कि इस्करियोती शैतान सीगा, वो भी दृश्य ते सीगा, वो भी अपने काम कर रहा सीगा। एक मसीह विरोधी जो मसीह के विरुद्ध था, मैं चाहता हूं कि आप इन सब आत्माओं के स्वभाव पर ध्यान दें। भाई ब्रानम कहते सानू इन्हां आत्मावां दे सुभाव ते ध्यान देना चाहिए। कई बार कई मनुख भैन भाई आत्मावां दे उपर ध्यान नहीं दिंदे,
भी ये भैन भाई के अंदर किदा दा आत्मा काम कर रहा है, ठीक है ना। उस आत्मा पर हमेशा ध्यान दो भी ये मसीह दे आत्मा नाल भरिया होया मनुख है या लूसीफर शैतान दे आत्मा दे नाल भरिया होया मनुख है। मैं चाहता हूं कि आप इन सब आत्माओं पर के स्वभाव पर ध्यान दें। यहूदा एक धार्मिक व्यक्ति था, और देखो बाइबल बयान करती है, साडे युग दे नबी ने क्या, यहूदा एक धार्मिक व्यक्ति सी, कैन भी एक धार्मिक व्यक्ति सीगा, खुदा दे अगे भेटा लेके जांदा सी, ठीक है ना, खुदा नूं खुश करन दी कोशिश करदा सीगा। हुण इस करके तुसी देखो अज बहुत सारे मसीह लोग प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह का, लेकिन तुसी देखो अपने आप में धार्मिक दिखाते हैं, लेकिन गल है कि वो प्रकाशवान हैं। जे वो प्रकाशवान नहीं हैं तो समझ लो सप दियां संतानां ने फिर, ठीक है ना। खुदा दी भगती करन दा मतलब ये नहीं है भी कोई खुदा दी भगती करदा ते वो बंदा खुदा दा चुनिया होया है। ओदे उद्देश नूं देखो भी ओदा उद्देश की है, कि वचन के अनुसार ओदा उद्देश है। जे कोई मनुख प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे दा इनकार कर दिंदा है ते ओ भुला भटकिया होया मनुख है, एक शैतानी सिक्ख्या है, क्योंकि बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ही असली बैप्टाइज है, असली बपतिस्मा है, ठीक है। लेकिन शैतान लोगों को भरमाण की कोशिश कर रहा है, वो लोगों को सिटण की कोशिश कर रहा है ताकि कोई भी खुदा के राज च दाखिल ना हो सके। नबी ने कहा हम जानते हैं कि वो मसीह विरोधी था, कहता वो धार्मिक बंदा सी लेकिन अधर्मी नहीं था, और हम ये भी जानते हैं कि वो मसीह विरोधी था, ठीक है ना। वो अपने आप से धर्मी बन रहा सीगा ते मसीह विरोधी सी। उसने मसीह के दाहिनी हाथ की तरफ सबसे नजदीकी में काम किया। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग में शुरुआत में शैतान खुदा का दाहिना हाथ था। भाई ब्रैनम कहते क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग में शुरुआत में शैतान खुदा का दाहिना हाथ था, ठीक है ना। जो लूसीफर सीगा वो कितना खुदा का दाहिना हाथ बन के काम कर रहा सीगा। वो लूसीफर भोर का पुत्र, आपको शक्ति दी गई थी और जिस कारण से वो पाप को संसार में लाया, कहना उसको शक्ति दी गई थी और जिस कारण वो पाप को संसार में लाया, वह कुछ ऐसा लेने में समक्ष था जिसे खुदा ने बनाया था और इसे वापिस एक बुरी चीज में बदल दिया। उसने उत्पत्ति से सारी परेशानियां शुरू कर दी। तब खुदा ने, जिसने इस जगत की नींव रखने से पहले ये देख लिया कि शैतान ने क्या किया, अपने अहंकार में उत्तर की ओर चला गया और एक राज्य स्थापित किया और मिकाएल और उसके स्वर्गदूतों के विरुद्ध लड़ाई भी की। क्या आप इसे देखते हैं? लूसीफर भोर का पुत्र, सर्वशक्तिमान खुदा का दाहिना हाथ था। पहले खुदा ने उसे अपने साथ लगभग सहकर्मी दिए। वह आंशिक रूप से खुदा के बराबर एक सहकर्मी था। शैतान केवल रचना नहीं कर सकता था, सारी पावर सी शैतान दे कोल, लेकिन वो रचना नहीं सी कर सकता। खुदा ही एकमात्र रचनहार है, परंतु शैतान ने कुछ ऐसा लिया जिसे खुदा ने बनाया और उसे वापस किसी और चीज में, बुराई में बदल दिया। अब ध्यान दे, जब कैन और हाबिल, इसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर, कैन और हाबिल यहूदा और यीशु की पूर्व तस्वीर से ज्यादा नहीं थे। और किस तरह तुसी देखो यीशु मसीह के समय यहूदा किस तरह काम कर रहा सीगा, मसीह विरोधी बन के, ठीक है ना। हाबिल दे नाल कैन कितना काम कर रहा सीगा। हाबिल आत्मिक मनुख सीगा लेकिन कैन शैतानी मनुख सीगा। उन्हां दे सुभाव ते गौर करन दी लोड़ है, ठीक है। मसीह विरोधी आत्मावां नूं वेखण दी लोड़ है भी मसीह विरोधी आत्मावां किदां दी हुंदियां ने। मसीह विरोधी आत्मावां दे उपर नबी ने कहा मोहर लगी हुंदी आ। इसे तरह खुदा दे लोकां दे उपर भी मोहर लगी हुंदी आ। जिहड़ी मोहर खुदा दे लोकां उपर लगी हुंदी है, वो हमेशा खुदा दे वचन दे दायरे विच रहिंदे हन, ते जिन्हां ते शैतान दी मोहर लगी हुंदी है, वो शैतान दे काम करदे आ। मोहर दोनों ते लगी आ। खुदा ने खुदा दे अपने लोकां ते मोहर लाई है, शैतान ने अपने लोकां ते मोहर लाई हुई है। जे खुदा अपने लोकां नूं हिदायतां दिंदा आ भी तुसी वचन के अनुसार जीवन कर बतीत करना, तो शैतान भी अपने लोगों को हिदायतां दिंदा भी वचन च रड़ा किद्दां मिलाना है, किद्दां लोगों को गलत संगतियां विच लैके जाना है, किद्दां उन्हां दे जीवन बिगाड़ने हैं। इस करके बहुत समझण दी लोड़ है भी शैतान किस तरह काम कर रहा अज, ठीक है ना, किद्दां लोगों को शैतान भड़का रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया प्रकाशन के उपर बनाई है। इस करके जिहड़े लोग प्रकाशवान हैं वो कदे भी डिग नहीं सकते। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਤੀ 16 ਦੇ ਆਏ
मत्ती 16 दे आए। मत्ती 16 दी 13 तो पढ़ांगे। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी दे इलाके विच आण के अपने चेलियां नूं यह कह के पुछया, जो मनुख दे पुत्र नूं की आखदे हन? वो बोले, कई तां यूहन्ना बसमा देण वाला कहते हैं, अते कई एलिया, अते कई यिर्मयाह या नबियां विचों कोई। हुण यीशु मसीह अपने चेलियां नूं बोल रहा है कि मेरे बारे लोकी की कहते हैं। ते चेलियां ने कहा, कोई तुहानूं एलिया नबी कहता है, कोई तुहानूं यूहन्ना बसमा देण वाला कहता है। उसने उन्होंने कहा, पर तुसी मैनू की कहते हो, जो मैं कौन हाँ? शमयून पतरस ने उत्तर दिता, तू मसीह जिउंदे खुदा दा पुत्र है। और पतरस की कह रहा है, कहता तू जिउंदे खुदा मसीह दा पुत्र है। यीशु ने उसने उत्तर दिता, धन है तू शमयून बरजुना, क्यों जो शरीर अते लहू ने नहीं सगों मेरे पिता ने जड़ा स्वर्ग विच है तेरे उत्ते गल प्रगट कीती। हुण प्रभु यीशु मसीह चेले नूं कहंदा, पतरस नूं कहंदा, तेरे उत्ते गल आत्मा द्वारा प्रगट की गई है, ठीक है ना। अते मैं भी तेनू आखदा हां, जो तू पतरस है, अते मैं इस पत्थर उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा, अते पताल दे फाटकां दा इस उत्ते कुछ वस ना चलेगा। हुण प्रभु की कह रहा, कहंदा मैं इस पत्थर उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा, अते पताल दे फाटकां दा इस उत्ते कुछ वस ना चलेगा। मैं स्वर्ग दे राज दीआं कुंजियां तेनू देवांगा, अते जो कुछ तू धरती उत्ते बन्नेगा स्वर्ग विच बन्निया जावेगा, अते जो कुछ तू धरती उत्ते खोलेगा स्वर्ग विच खोलिया जावेगा। तद उसने चेलियां नूं तकीद कीती, पई किसी नूं ना दसो जो मैं मसीह हां। और पतरस नूं इख्तियार दे रहा है, फिर कहंदा किस नूं ना दस्सियो भी मैं कौन हां। मसीह दा मतलब सीगा खुद खुदावंद धरती ते देतारी होके आ गया, ठीक है ना, खुद देतारी होके आया। नबी ने कहा, रोमन कैथलिक ये आखते हैं कि कलीसिया पतरस उत्ते बनाई गई है। और नबी ने कहा, भाई ब्रानम कहा भी रोमन कैथलिक लोग आखते हैं भी जिहड़ी कलीसिया बनाई सी वो पतरस उत्ते बनाई गई। हुण वेखो ये सचमुच शरीरक गल है। खुदा किवें एक अजिहे मनुख उपर अपनी कलीसिया बना सकदा सी जिहड़ा इन्ना डावाडोल सी, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिता सी। नबी ने कहा भी प्रभु इदां दे मनुख उत्ते अपनी कलीसिया नहीं सी बना सकदा जिहड़ा इन्ना क डावाडोल सी, उन्हें प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिता सीगा अते करदिया होया कोसिया भी सी। खुदा किसी भी मनुख उत्ते जिहड़ा पाप भी जम्मिया होवे अपनी कलीसिया नहीं बना सकदा। अते ये उत्थे पई हुई कोई चट्टान भी नहीं सी, मन्नो खुदा ने जमीन दे उस हिस्से नूं पवित्र ठहरा दिता होवे। अते ये आग्या अजिहा भी नहीं है जिवें कि प्रोटेस्टेंट आखदे हन, प्रोटेस्टेंट गिरजे आखदे हन कि कलीसिया दा यीशु मसीह उत्ते बनाई गई है। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜੋ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚਟਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ मैं अपनी कलीसिया बनावांगा। कलीसिया प्रकाशन ऊपर बनाई गई है। नबी ने कहा जिहड़ी कलीसिया है किसी मनुख ऊपर नहीं, कलीसिया प्रकाशन दे ऊपर बनाई गई है। अज मसीह दी कलीसिया दी दुल्हन प्रकाशन दे ऊपर खड़ी है। अज असीं काहदे ऊपर खड़े हैं? प्रकाशन दे ऊपर खड़े हैं। असीं साडे कोल एक प्रकाशन है जिहदे द्वारा असीं चलदे हां, ठीक है ना। असीं ठेडे नहीं खांदे क्योंकि साडे कोल सुरमा है, साडे कोल प्रकाशन है, साडे कोल लाइट है। तुसीं देखो जदों बहुत सारा हनेरा होवे, कोई भी मनुख हनेरे विच टॉर्च तो बिना नहीं जा सकदा। वो ठोकर खा सकदा, गुआच सकदा है, डिग सकदा है। लेकिन जे उहदे कोल लाइट होवे ते वो बड़े आराम नाल जा सकदा है, चाहे जिन्नी मर्जी रास्ते च ठोकरा होण, रुकावटां होण। इसे तरह मसीह दी दुल्हन दे कोल एक प्रकाशन है, क्योंकि खुदा ने प्रकाशन दे ऊपर अपनी कलीसिया बनाई है। साडे को प्रकाशन है, साडे को खुदा दा पवित्र आत्मा है जिहदे द्वारा असीं चलदे हां। प्रकाशन दे द्वारा असीं जाणदे हां यीशु मसीह नूं, ठीक है ना। प्रकाशन दे द्वारा असीं जाणदे हां जो भाई ब्रैनम कौन है, सतवां दूत कौन है, पहला दूत कौन सी, दूजा दूत, तीजा, चौथा, पंजवां, छेवां ते सतवां कौन है। असी प्रकाशन के द्वारा जानते हाँ, ठीक है, कि भाई इब्राहिम वो सतवां दूत है, क्योंकि इब्राहिम की संतान इब्राहिम जिहे काम करती है। इब्राहिम विश्वास का पिता सी। जे असी इब्राहिम की संतान हाँ तो असी जानते हाँ, साडे को विश्वास है, वो धीरज है,
ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੌਨਮ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀ, ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਉਹ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਰਾਸਤਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਰਾਸਤਾ ਜੇ ਹੈ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਹੂਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:1 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, वो सब एक थां इकट्ठे सन, और अचानक आकाश तो एक गूंज आई ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ। 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, और वो अग जिहियां जीभां वखरियां वखरियां हुंदियां विखाई दित्तियां, ते उन्हां विचों हरेक उत्ते ठहरियां। तद सब वो सब जिहड़े पवित्र आत्मा नाल भर गए अते होर होर बोलियां बोलण लग पए, जिवें आत्मा ने उन्हां नूं बोलण दित्ता। तद पतरस उन्हां 11 दे नाल खलो के उच्ची आवाज़ नाल आखण लगा, हे यहूदियो अते हे यरूशलेम दे सब रहण वालिओ, ये जाणो अते कन ला के मेरियां गल्लां सुणो। हुण ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਅਸੀਂ ਜੇ 2 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਤਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਲਾਠੀ ਦਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਲਾਠੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ठीक है ना। उन्हें उसका इस्तेमाल भी कराया सी उस लाठी द्वारा। इस तरह जे पतरस को चाबियां दित्तियां सीगियां ते पतरस ने फिर इहदा इस्तेमाल भी करना सी, ठीक है। हुण लिखिया है, तद पतरस ने उन्हां 11 विच खलो के उच्ची आवाज़ नाल आखण लगा, हे यहूदियो ते यरूशलेम दे सब रहण वालिओ, ये जाणो ते कन ला के मेरियां गल्लां सुणो कि ये जिवें तुसीं समझदे हो नशे विच नहीं हन, क्यों जो अजे पैर दिन चढ़िया है, पर उस गल ये वो गल है जो योएल नबी की जुबानी कही गई है। खुदा आखदा है कि अंत दे दिनां विच इउं होवेगा, जो मैं अपने आत्मा विचों सारे शरीरां उत्ते बहा देवांगा, अते तुहाडे पुत्र अते तुहाडीआं धीआं अगम वाक करनगे, अते जवान दर्शन वेखणगे, अते तुहाडे बुढ़े सपने वेखणगे, ठीक है। फिर जिहड़ा पतरस सी उन्हां नूं समझा रिहा सीगा, क्योंकि ये लोग उन्हां दा हासा मखौल कर रहे सी भी ये की करी जांदे ने। उपरंत इसराइल का घराना असीं 36 विचों पढ़ांगे, उपरंत इसराइल का सारा घराना पक जाने पई इसे यीशु नूं जिन्हों तुसीं सलीब उत्ते चढ़ाया, खुदा ने उसनूं प्रभु भी अते मसीह भी कीता। प्रभु का मतलब पिता, मसीह का मतलब मसा कीता होया यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, उसनूं प्रभु भी असीं मसीह भी कीता। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੱਦ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੱਦ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾव ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ मौका है, तौबा करो। तद पतरस ने उन्होंने आख्या तौबा करो, तुहाडे विचों हरेक आपो अपने पापा की माफी दे लई प्रभु यीशु मसीह के नाम उत्ते बसमा लवे, तां पवित्र आत्मा का दान पाओगे। गैर भाषा बोलनी पवित्र आत्मा का दान नहीं है। साडे युग के नबी ने क्या, एक छोटा जिहा वरदान है गैर भाषा, जे कोई अनुवाद करता होवे तां ठीक आ, ये पवित्र आत्मा नहीं है। बहुत सारे लोग गैर भाषा बोलते आ ते वो सोचते शायद साढ़े को पवित्र आत्मा है, लेकिन मैं तुहानू दसना चाहना मेरे भैन भाईओ जीजो, जिहड़े लोग दुष्ट आत्मा ग्रस्त हुंदे हन, भूत सिद्धियां करते हन, वो भी गैर भाषा बोलते आ, ते की उन्हां दे कोल भी पवित्र आत्मा है? फिर उन्हां कोल कोई पवित्र आत्मा नहीं, वो सब दुष्ट आत्मा नाल भरे हुए हन। इस करके गैर भाषा बोलना पवित्र आत्मा का प्रमाण नहीं है, इस गल नूं याद रखो। जे किसी को पवित्र आत्मा होवे ते पवित्र आत्मा सब तो पहला मनुख का सुधार करता है, फिर अपने वचन के उपर प्रतीत करांदा है। संत पौलुस नूं देखो, जो दमिश्क के राह ते जा रहा सी अपने घोड़े उपर, ते प्रभु ने उसनूं घोड़े तो थले सिटिया, ते संत पौलुस कहंदा प्रभु तू कौन है? ते प्रभु कहंदा पौलुस तू मैनूं क्यों सताना है? ठीक है ना। वो कहंदा तू कौन है? वो कहंदा मैं प्रभु यीशु मसीह हाँ जिन्हों तू सताना है। तो देखो किस तरह संत पौलुस जिहड़ा लोकां नूं मारदा हुंदा सी, बाणां तो घड़ीस घड़ीस के औरतां नूं लैके जांदा सी हैकलां दे विचों, उसे नूं उसने उठ खड़ा कराया ते उसे तो उन्हें अपने नाम का प्रचार करवाया। ठीक है ना। इस करके पतरस कहंदा अपने अपने पापा की माफी दे लई यीशु मसीह के नाम उत्ते बसमा लवो, तां पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ते जदों पौलुस दे कोल पवित्र आत्मा आया ते पौलुस टिक के नहीं बैठिया, पौलुस ने खुदा दे काम कीते। जिहड़ा पौलुस बड़ी ठाड़ दे नाल अपने सिपाहियां दे नाल जांदा हुंदा सी लोकां नूं मारन दे लई, ओही पौलुस नूं ओहदे ही सिपाहियां ने फड़ के मारिया कुटिया। जदों खुदावन किसी मनुख का इस्तेमाल करता है तो फिर वो मनुख नूं अपनी मर्जी नहीं करन दिंदा। अज बहुत सारे मनुख अपनी मर्जी करी जाते हैं, बसमा लैण तो बाद भी अपनी मर्जियां, क्योंकि उन्हां लोकां दे कोल पवित्र आत्मा नहीं है। बई कई लोगों के जीवन नहीं सुधरे हले तक, लेकिन पवित्र आत्मा जो किसी मनुख के अंदर आता है, उसका सुधार करता है, उसको नियम कानूनों में लैके आता है। ठीक है ना। फिर वो मनुख को अपनी मर्जी नहीं कर दिंदा, जिहदे कोल खुदा दा पवित्र आत्मा हुंदा है, उसनों वो अपने वचन के प्रकाशन के उपर फिर चलाता है। यीशु मसीह के नाम ते बसमा लवे ताकि पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये करार तुहाडे अते बालकां दे नाल, तुहाडे बालकां दे नाल है, अते उन्हां सबना दे नाल जिहड़े दूर हन। दूर कौन सी? असी। ये करार साडे नाल भी सीगा। ठीक है। जिन्हां नूं प्रभु साडा खुदा अपने कोल बुलावे अते होर भी बहुतियां गल्लां नाल ओहदे साखी दित्ती अते उपदेश कीता पई अपने आप नूं सकब्बी पीढ़ी तो बचाओ। सो उन्हां दी गल मन लई अते उन्हां ने बसमा लिया अते उसे दिन 3000 जने उन्हां विच रल गए अते वो लगातार रसूलां दी सिੱਖਿਆ ते संगत विच अते रोटी तोड़न अते प्रार्थना करन विच लगे रहे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो किद्दां पवित्र आत्मा पाए हुए मनुख टिकते नहीं है, खुदा का प्रचार करते हैं। ठीक है। किस तरह पतरस जिहड़ा यीशु मसीह का इनकार कर रहा सी एक समय विच, ठीक है, जो यीशु मसीह को मार पै रही सी, उही पतरस के अंदर जो पवित्र आत्मा आया तो यीशु मसीह का बहुत बड़ा गवाह ठहरिया। ते पवित्र आत्मा उतरते सारे 3000 जणियां ने बैपटाइज लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम ते तुसीं देखो अज संसार च की चल रहा है, छिट्टे दा बसमा। किसी को वचन की कोई समझ नहीं है, ना किसी को प्रभु को पोज देने की कोई समझ है। जो किसी को यीशु मसीह का ही पता लग रहा है, अज भी यीशु मसीह कौन आ, लोग उन्होंने 3 कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह एको ही साडा खुदा है जिहड़ा सिंघासन के उपर विराजमान है। उत्थे 2 या 3 सिंघासन नहीं लगे, प्रभु यीशु मसीह एको ही खुदा है। असी इको दी उपासना करते हाँ, असी त्रेटी की उपासना नहीं करते। इस करके असी उहदे सच्चे पेंतीकोस्टल हाँ। ठीक है ना। लेकिन तुसी संसार विच देखो की सिस्टम चल रहा है, छिट्टियां वाला बसमा चल रहा है, औरतां प्रचारक बन गई हैं। लेकिन तुसी देखो बाइबल च कोई भी छिट्टे देने का बसमा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बसमा है, वो भी डुबकी वाला। कोई दिखावे किथे किसी औरत नूं पास्टर मखसूस किया गया है बाइबल में। असी बाइबल च देखते हैं कोई भी औरत जाजक नहीं सी, पास्टर नहीं सी,
लेकिन अपनी मर्जियां दे नाल अज लोग सब कुछ कर रहे हैं। सब शैतानी सिक्ख्या है। एक दिन इन्हां लोकां नूं हिसाब देना पवेगा इन्हां गल्लां दा। सब कुछ अपनी मर्जी नाल लोग करी जा रहे हैं, लेकिन कोई भी मनुख वचन के अनुसार चलने को तैयार नहीं है। लोग तो इत्थे तक अजकल कह देंगे हैं कि पतरस नूं प्रभु ने कहा सी तू शैतान मेरे तो पिछे हट। पतरस के अंदर तो शैतान सी। जे पतरस के अंदर शैतान सी तो प्रभु यीशु मसीह शैतान नूं कुंजियां दे रहा सीगा। मैं पूछना चाहना कि प्रभु यीशु मसीह शैतान नूं कुंजियां फड़ा रहा सी? जो पवित्र आत्मा उतरिया तो उसने उस कुंजी का इस्तेमाल किया, कुंजी घूमी, क्योंकि यीशु मसीह के प्रकाशन नूं पतरस समझ चुकिया सी। जो पवित्र आत्मा उतरिया उस चाबी ने काम किया ते उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बसमा दिता, क्योंकि प्रभु ने कहा सी जो तू धरती ते खोलेगा स्वर्ग विच खोल दिता जाएगा, जो कुछ तू धरती ते बनेगा स्वर्ग विच बन दिता जाएगा। अज लोगों को नहीं पता की खोलिया ते की बनिया है। इस करके पतरस ने वही किया जो उसनों इख्तियार दिता गया सी, जो उसनों कोड दसिया गया सीगा। पतरस ने उससे कोड का सही इस्तेमाल किया। पतरस नूं पता लग गया सीगा भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम की है। इस करके उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बसमा दिता। अपनी मर्जी उसने नहीं की, क्योंकि खुदा दे लोग कदे भी अपनी मर्जी नहीं करते। खुदावंद कदे भी इहो जिहे मनुख नूं कुंजियां नहीं दे सकदा सीगा जिहड़ा मनुख वचन तो बाहर होवे। पतरस के अंदर पवित्र आत्मा सी। असीं ये साबित करते हैं बाइबल विचों कि पतरस के अंदर पवित्र आत्मा सी। असीं कटांगे रसूलां दे करतब 5 अध्याय। हनन्याह ते शफीरा दा छल कपट। तां हनन्याह नामे एक मनुख ने अपनी तीवी शफीरा नाल रल के मिलक वेची। और हनन्याह नामे एक मनुख सी, उन्हें अपनी तीवी शफीरा दे नाल रल के मिलक वेची, जमीन वेची अते उसदे मुल विचों कुछ रख छड्या जो उसदी तीवी जानदी सी। और सब कुछ लिया के रसूलां दे चरनां उत्ते धरिया। पहले इन्हां ने जमीन बेची, इन्हां ने हनन्याह शफीरा ने फिर रसूलां दे कदमां दे विच आके उन्हां ने रखिया, चरनां उत्ते धरिया। तद पतरस ने आख्या हनन्याह शैतान तेरे मन विच क्यों समाया जो तू पवित्र आत्मा नाल झूठ बोले। हुण पतरस के अंदर कौन बोल रहा है? पतरस नहीं बोल रहा। जिहड़े लोग कहंदे हन पतरस के अंदर तो शैतान सी। यीशु मसीह ने कहा सी पतरस नूं शैतान मेरे तो पिछे हट। लेकिन कंडीशन देखो, उदों पतरस शरीर दे विच सी, यीशु मसीह उहदे नाल सी। जिद तक यीशु मसीह ने जाना सीगा फिर पवित्र आत्मा ने आना सीगा। ये स्टैप पहलों दा स्टैप सीगा। जो पतरस नूं शैतान कहा सी क्योंकि वो शरीरक गल कर रहा सीगा। इस करके जे कोई मनुख शरीरक गल करता है तो वो गल शैतानी हुंदी आ। अज तुसीं देखो किद्दां लोग शरीर नाल भरे हुए शरीरक गल्लां करदे आ, लेकिन जिहड़े उपर दे हन वो आत्मिक गल्लां करदे हन। उपरले मनुख उपरलियां गल्लां करदे, लेकिन जिहड़ा बंदा शरीरक हुंदा उहने शरीर दी गल्लां करनियां हुंदियां। इस करके शरीरक मनुख शैतान हुंदा है। शरीरक मनुख दीयां गल्लां शैतानी गल्लां हुंदियां हन, क्योंकि इमोशनल दे नाल वो शरीर दे नाल भरिया होया मनुख हुंदा है। ठीक है ना? इमोशनल बंदे नूं, शरीरक बंदे नूं जिहड़ा शरीर दे नाल जुड़िया उहनूं खुदा पसंद नहीं करता। लेकिन जो इस पतरस दे अंदर पवित्र आत्मा आउंदा है, सब तो पहलों ये चाबी नूं घुमांदा है अपने इख्तियार दी। जो इन्हें इख्तियार दिता हुंदा है उहदा इस इख्तियार दा इस्तेमाल करदा है। ਉਹਦੇ बाद यही पतरस बोल रहा है हनन्याह शफीरा नूं, हनन्याह शैतान तेरे मन विच क्यों समाया जो तू पवित्र आत्मा नाल झूठ बोले। हुण जिहड़े लोकां नूं बाइबल दी समझ नहीं लगदी वो रसूलां दे करतब पढ़न, अपने आप पता लग जाएगा भी रसूलां दे अंदर पवित्र आत्मा काम करदा सीगा। अपनी मर्जी नाल रसूलां ने काम नहीं कीते। ठीक है ना? लोग अज कह देते हैं असीं तां यीशु मसीह दी गल मनणी आ। यीशु मसीह ने कहा सी पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम च बसमा दो। ले मैं पूछना चाहना भैन भाई तेनों क्या सी यीशु मसीह ने भी पिता पुत्र के नाम से बसमा दो? क्या किनू सीगा? यीशु मसीह ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बसमा देने नूं पतरस नूं क्या सीगा ते पतरस नूं पूंजियां दे रहा ते की पतरस गलत काम कर सकता है? पतरस अपनी मर्जी नाल बैपटाइज नूं बदल सकता है? जो पवित्र आत्मा पैंतेकुस्त दे दिन पतरस दे अंदर आया ते पतरस जान गया भी वो भेद की सी जो यीशु मसीह बोल के गया सीगा भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम दे विच। नाम का मतलब है एक वचन। ठीक है ना? नाम दे विच बहुवचन च नहीं गया भी पिता के नाम से पुत्र के नाम से पवित्र आत्मा नाम से। पिता कोई नाम नहीं है, पुत्र कोई नाम नहीं है। ठीक है ना? पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है, नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो जान गया सी, इस करके उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बसमा दिता। ते ओही पतरस पवित्र आत्मा नाल भर के हनन्याह शफीरा नूं मौत दे रहा है, क्योंकि लिखा है उसने क्या? तद पतरस ने आख्या हनन्याह शैतान तेरे मन विच क्यों समाया
ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚੀ ਤੇਰੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਾ ਇੱਕ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ? ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਹਨਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹਨਨਿਆ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਨਨਿਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਨਨਿਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਫਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੂੰ, ਹਨਨਿਆ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਸੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਆਹੋ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਤਾ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇਤਾ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਭਰਤਾ ਦੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਤਾ ਦੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ, ਕਫਨਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਨਨਿਆ, ਸ਼ਫੀਰਾ, ਪਤਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਵੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਭੈ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 2 ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਪਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚਮੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਝ ਦੀ ਭੇਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਿਕੰਮੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਡਾ ਬਚਨ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
साडे युग दे नबी ने कहा एक झूठा ते कलंकित बसमा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा दा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा सीगा उसनू अपने चेले विचों होके उसने पूरा किया ते चेले ने उस चाबी का इस्तेमाल किया ते प्रभु यीशु मसीह के नाम च बसमा दिता ते कितना फिर चेले गलत हो गए। रसूलां दी किताब साडा इतिहास है, साडी तस्वीर बाइबल दे विच है, असी इस कलीसिया दे विचों आए हां, ठीक है ना। रसूलां ते नबियां दी नींह उत्ते धरे हुए रद्दे हां असी, साडी नींह रसूल हन, ठीक है ना। ये साडी तस्वीर बाइबल च आ रही है भी असी किहड़ी कलीसिया विचों हां, जे असी यीशु मसीह दी प्रकाशन वाली कलीसिया विचों हां, असी पतरस दी कलीसिया विचों हां, ठीक है ना। असी इन्हां कलीसिया विचों आए हां। हुण होर कोई मनुख अपनी तस्वीर दिखावे, असी तां अपनी तस्वीर दिखाने हां रसूलां दे करतब दे विच भी साडी कलीसिया इत्थों बनी है प्रकाशन दे उपर प्रभु यीशु मसीह के नाम च बसमा है। संत पौलुस ने नहीं कहा सीगा, संत पौलुस कहता जिहड़ी सिੱਖਿਆ असी तुहानूं दित्ती आ, इस सिੱਖਿਆ तो अलावा जे कोई स्वर्ग तो दूत भी क्यों ना उतर के आ जाए, जे कोई होर सिੱਖਿਆ ले आवे ते ओ शापित होवे। संत पौलुस ने क्या कहता शापित होवे वो बंदा, वो दूत, ठीक है। जे कोई होर सिੱਖਿਆ तुहानूं दिंदा ना बाइबल तो अलावा भी बसमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वो बंदा श्रापित आ, ਉਹਦਾ परिवार श्रापित है, ਉਹਦਾ घर श्रापित है, ਉਹਦਾ सारा कारोबार श्रापित है, क्योंकि खुदा जिते शराब पांदा फिर ਉਹਨੂੰ कोई बरकत नहीं दे सकता, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ खुदावंद बरकत दिंदा है ਉਹਨੂੰ कोई भी शराब नहीं दे सकता। इजरायली ਜਦੋਂ मिस्र ਵਿੱਚੋਂ बाहर होके आ रहे ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, लेकिन प्रभु ने ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਨਿਕਲੀ। इस करके कोई भी खुदा दे लोकां नूं शराब नहीं दे सकता। रसूलां दे करतब च जो लिखिया है सच ते आमीन है, बैप्टाइज प्रभु यीशु मसीह के नाम च है और किसी नाम च कोई बसमा नहीं है। ते इसे पतरस ने जिन्हें यीशु मसीह का 3 बारी इनकार किया सीगा, यही पतरस पवित्र आत्मा नाल भर के हनन्याह शफीरा नूं मौत दे रहा है, ठीक है ना। ते किद्दां लोग कह दिंदे हन फिर भी असीं रसूलां दी गल नहीं मननी, असीं तां यीशु मसीह दी गल मननी है। यीशु मसीह ने तुहाडे नाल नहीं गल्लां कीतियां कि यीशु मसीह अपने चेलियां नाल रहिंदा सी, अपने चेलियां नाल गलबात करदा सी, वो सारी किसी मनुख दे नाल नहीं सी गल्लां करदा, ठीक है। इस करके देखो शैतान अज किद्दां लोकां नूं भरमा रिहा, वो कहंदा यीशु मसीह दी गल मननी, शैतान लोकां विच वड़ के कह रिहा पादगियां विच यीशु मसीह दी गल मनो। यीशु मसीह ने कहा सी पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम च बसमा देना, क्या सीगा, लेकिन क्या किहनूं सीगा, तुहानूं कहा सी, किसी होर नूं कहा सी, आके चेले नाल रहिंदे सी, चेलियां नूं कहा सी। पवित्र आत्मा किहदे उपर उतरिया, सब तो पहलों तुहाडे ते उतर गया सी आके, किसी होर ते पादरी ते किस ते उतर गया, पवित्र आत्मा 120 दी जमात उत्ते उतरिया सी। उसे 120 दी जमात दे विच यीशु मसीह दी मां मरियम भी सी, उसे 120 दी जमात च चेले भी सी, पतरस हुणी भी सीगे। ते पतरस जो बाहर निकल के कहता है भी तुसीं तां हुण गलती कर दी, वो कहंदे असीं की करिए, ते पतरस कहंदा अपने अपने गुनाह पापां दी माफी दे लई प्रभु यीशु मसीह दे नाम च बसमा लओ तां पवित्र आत्मा दा दान पाओगे। साफ ते स्पष्ट लिख दिता गया है। खुदावंद चमड़े का इस्तेमाल करता है, डायरैक्ट काम नहीं करता। उन्हें पतरस हुणां नूं अपने चेलियां नूं भी कहा सी जदों तक मैं नहीं जाता वो करार किया होया आत्मा नीचे नहीं आना, जदों मैं जाऊंगा तां ही वो आत्मा नीचे आना है। तो जदों यीशु मसीह दृष्ट तो चला जाता है, उठा लिया जाता है, तो चेले प्रार्थना कर रहे हुंदे हन, ठीक है ना। ते पेंतेकुस्त दे दिन पवित्र आत्मा जो उतरदा है ते पवित्र आत्मा अपना प्रगटावा करता है। फिर पवित्र आत्मा पतरस विचों होके बोलदा भी जा बोल दे भी जिहड़ा बैप्टाइज है प्रभु यीशु मसीह के नाम च है। ते किद्दां देखो लोग अज भटके हुए आ, लोगों को समझ नहीं है वचन दी, ठीक है। किद्दां हरेक ने अपने अपने चर्चा च अपने नियम ते कानून बना लए हैं, सब शैतानी है काम, जो खुदा दे वचन तो बाहर काम है सब शैतानी है। ते इहो जे लोकां दे नाल कदे संगत नहीं करनी चाहिए ਜਿਹੜੇ लोग वचन का इनकार करते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का आग्याकारी करता है तो उस बंदे नूं बदले विच मौत ही मिलती है। नूह के समय देखो जिन्होंने लोगों ने वचन का इनकार किया सब के सब मारे गए, लेकिन नूह ने आग्याकारी की तो नूह का घराना बचाए गए सी, ठीक है। इस करके हमेशा देखो कितना लोग वचन नूं लैंदे आ, अपनी मर्जी अपने फायदे लिए लोग तोड़ी मरोड़ी जाते वचन तो नहीं, लेकिन जिहड़े खुदा दे पवित्र लोग हैं जो वचन कहता है वो उस तरह जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। इसनों हमेशा याद रखो भी कितना चेलियां ने अपना जीवन व्यतीत किया,
ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ 4:12 ਦੇ ਵਿੱਚ, 4:12 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੂਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह के नाम तो ही मुक्ति है। यीशु मसीह मुक्ति दाता है, कोई दूजा नाम नहीं है जिसके द्वारा मुक्ति हो जाए, ठीक है ना। इस करके प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है उसको मनो। कदे भी कोई मनुख अपनी मर्जी करने की कोशिश ना करे। इस करके नबी कहता भी कितना शैतान अज लोगों को भरमा रहा है। और नबी ने क्या अब और यहूदा जैसे कैन ने हाबिल को वेदी पर मार डाला। हुण कैन ने की कीता सीगा, वेदी ते हाबिल नूं मारता सीगा। यहूदा ने यीशु को वेदी पर मार डाला। और उस समय जब कैन आया, हाबिल आया, जिस समय यीशु आया उस समय यहूदा भी आया। और कहते जिस समय कैन आया, हाबिल आया, उस समय कैन भी सीगा। जिस समय यीशु सी उस समय यहूदा भी सीगा। जिस समय यीशु की मृत्यु हुई, यहूदा की भी मृत्यु हुई। जिस समय मसीह का आत्मा वापिस आया उसी समय मसीह विरोधी का भी आत्मा लौट आया। यहूदा की आत्मा लौट आई। यहूदा शैतान का आदमी था और मसीह खुदा का आदमी था। यहूदा कौन सीगा? शैतान का आदमी सी। उन्होंने भी शैतान ने कोई काम दिता होया सीगा कि तू यीशु मसीह के खिलाफ होकर उसको फड़वा दे। आज तुसीं देखो कितना लोग अपने आप को, और देखो जिहड़ा यहूदा इस्करियोती सी भी भूत कढ़दा सी, चमत्कार करदा सीगा। बाइबल साफ बयान करदी है, ठीक है ना। इस करके भूत कढ़ण वाले सारे जिहड़े अज पास्टर बने हुए हैं, भूत कढ़दे आ, वड्डे वड्डी करामाता करदे हैं, जरूरी नहीं है भी वो खुदा वल्लों हन। शैतान वल्लों ठहराए हुए भी सेवक हन जिन्हां विच शैतान काम कर रहा है होके ते लोकां नूं कहंदा बसमा पिता पुत्र दे नाम च देना आ, ठीक है। यीशु मसीह दे नाम वाला बसमा गलत है। ये काम किदा है? शलेडे दा, शैतान दा। लेकिन प्रकाशन ते जिहड़ी कलीसिया बनी हुई वो जानती है भी बैप्टाइज प्रभु यीशु मसीह के नाम ते है। ते साडे युग दा नबी भाई विलियम मैरिज ब्रैनम है, क्योंकि खुदावंद कदे भी धरती दा नाश बिना नबी तो नहीं करता। जदों यीशु मसीह ने खुदा ने धरती दा नाश किया, उन्हें धरती दा नाश करन तो पहले एक नबी नूं भेजिया है। हमेशा एक नबी नूं भेजदा फिर वो धरती दा नाश करता है, ठीक है। इसे तरह उन्हें इस युग दे विच भी एक नबी नूं भेजिया जिसका नाम विलियम मैरिज ब्रैनम है। इस धरती का नाश करने तो पहलों वो अपने लोगों को बाहर कढ़ रहा है ताकि रैप्चर होवे ते उहदे बाद ये धरती नाश कर दी जाए। इस करके हमेशा वचन के द्वारा चलना है, कदे भी अपनी मर्जी के नाल ना चलो। जो वचन कहता है उहदे अनुसार ही तुहानूं जीवन व्यतीत करना चाहिए है। और नबी ने क्या, अगर आप ध्यान दें कितना सुंदर है ये सब। जब यहूदा शैतान के रूप में आया, वह शैतान का पुत्र था, वह दुनिया में आया और सीधे गिरजे में गया, पहली चीज और चर्च में शामिल हो गया और जीवित खुदा की कलीसिया का सदस्य बन गया। और यहूदा उन बाकियों के साथ सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाहर गया और उनके साथ आनंदित होकर लौटा, क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके वश में थी बत्ती। और यीशु ने कहा, आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम पुस्तक में लिखे हुए हैं, ठीक है। हम बड़े लोग आनंद मनाई जाते प्रभु यीशु मसीह, असी जी भूत कढ़ देंगे। भूत कढ़ना का मतलब ये नहीं किसी का बचाव हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जिहड़े शैतानी हैं वो ये काम कर रहे हैं, वचन का इनकार कर रहे हैं ते भूत कढ़ रहे हैं। इस करके इस तरह किसी का बचाव नहीं होगा जो तक कोई बंदा पापा तो तौबा नहीं करता, यीशु मसीह के नाम से बसमा नहीं लैंदा, कदे भी पवित्र आत्मा नहीं पा सकता। इस करके सावधान हो जाओ। जो कोई पवित्र आत्मा कहता भी मेरे को पवित्र आत्मा, पहले देखो दा जीवन। जो गैर भाषा को पवित्र आत्मा कही जाता तो उन्होंने उड़ा एड़ा नहीं पता वचन का बंदे, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरा महिमा, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करना प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करना प्रभु यीशु मसीह छोटे संदेश के लिए खुदा बंदा। मैं जानता हाँ प्रभु यीशु मसीह जो भी बोलिया गया है तेरे पवित्र आत्मा द्वारा बोलिया गया है प्रभु जी। जो भी बोलिया है मैं वचन विचों बोलिया है, वचन तो बारे की भी गल नहीं कही है खुदा बंदा, क्योंकि तेरे लोग कदे भी वचन तो बाहर नहीं बोलते मेरे महान पिता। प्रभु यीशु मसीह तेरी बाइबल साफ बयान करती है, रसूलों के
ਕਰਤੱਵ 2:38 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਚਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਚਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਸਾਰਾ ਆਲ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।